इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 9 साल के बाद रशिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ऐसे मौके पर जब हम अमेरिका से हर हफ्ते एक नया हमें डिप्लोमेटिक स्नब उनसे मिलता है और भारत की तरफ से उनके जो लोग हैं, उनके जो सफारतकार हैं, वो इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि अगर जनरल बाजवा सुपरवाइज़ करें तो अजीत दोवल इधर से सुपरवाइज़ करें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन उस वक्त आएंगे पाकिस्तान जब पाकिस्तान के अंदर रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए एक एपेटाइट होगा। ये जो रशियन वज़ीर ख़ारजा हैं, इनका दौरा बहुत अहम है और ये गेम चेंजर बन सकता है। और फिर मैं जब आज देख रहा था वीडियोस उनके आने की, तो बारिश में उतरे, छतरी उन्होंने खुद अपने हाथ में पकड़ी हुई थी रशियन वज़ीर ख़ारजा ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसाफा किया शाह महमूद कुरैशी से, तो अपनी छतरी उन्होंने उनके सर पे रखी। बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक जेस्चर मैं इसे समझता हूं। बड़ा एक मैसेज हो सकता है ये। मैं जफर इलाली साहब से पूछता हूं कि फरमाइएगा, ये जो आपने मनाजिर देखे रशियन फॉरेन मिनिस्टर के आने के और उनका जो एजेंडा है, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज ऑल दैट? पहले तो जो आपने कहा कि छतरी शाह महमूद के सर के ऊपर रखा, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो खुद उनके हाथ में तो छतरी थी लावरोव के, मगर शाह महमूद का छतरी अगर आप थोड़ा सा ठहरते तो कोई और उनके सर पे पकड़ के चल रहा था, जो आदमी पीछे है। तो इसको हम ये इसको हम ये समझ सकते हैं कि हम हमेशा किसी ना किसी की छतरी की तलाश में रहते हैं, खुद अपनी छतरी नहीं पकड़ सकते। या तो बेचारे को सोच रहा था कि एक ही छतरी है इनके पास। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो हैरान हूँ, ये 9-10 साल क्यों लगे हैं रूस को? भाई, आप किस चीज से ठहरे थे? क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान को आप खफा करेंगे? हिंदुस्तान तो चले गया है अमेरिकन कैंप में, वो उनका मिलिट्री एलाई बन के क्वाड में चले गया है, और वो पूरा जो पैसिफिक फ्लीट था वो इंडो पैसिफिक फ्लीट हो गया है, इसलिए कि अब इंडिया शरीक हो गया है। ये तो आपने इंडिया के साथ जो इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था 1971 में कि चीन के खिलाफ उनको प्रोटेक्शन आप दे रहे थे जब वो तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान पे हमला करने, वो ट्रीटी तो अब तक है। और इधर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए खुशखबरी है। एक तो खुशखबरी है, हम अब अमेरिका को हम स्टिफ आर्म करने लगे हैं, शुक्र खुदा। बार बार इंसल्ट करते रहते हैं हमें, क्लाइमेट चेंज से फेंक दिया है, डूम और फिर शुरू हो गया है। उन्होंने तो देरी की, लेकिन हमने भी तो उन्हें बुलाने में देरी की होगी ना। इस कदर ज्यादा असर और रसूख है अमेरिका का पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान के इदारों में, कि रशिया जो है वो 100 दफा सोचता है कि यहां पर आऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। तो इसमें हमारा भी तो कोई कसूर है ना। हम भी तो किसी को इस सारी सूरत, हम भी तो गुलामी अमेरिका की ऐसे कर रहे हैं कि वहां से निकलने का सोच ही नहीं रहे। यस, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है और बिल्कुल सही आपने किया है। और ऐसे क्वार्टर्स हैं इस मुल्क में, और बड़े तगड़े क्वार्टर्स हैं जो अमेरिका की बुरी आदतों से वो निकल नहीं सकते। आज तक वो उनको, यू राइट, और पुतिन वाज राइट, उसने कैंसिल किया विजिट को। एक्चुअली आ रहा था, कैंसिल किया। देखिए, मुझे तो हर वक्त फिक्रमंद मैं रहा हूँ मेरे 40 साल के सर्विस में कि कितना जल्दी हम ये अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। मगर देखिए, वो तो इट इज एक्टिंग लाइक अ दुश्मन। वो है ही दुश्मन, हमारे दुश्मन का वो एलाई बन गया है। ये कुछ नहीं डिलीवर दें। इफ दे कुड डिलीवर, आप समझते हैं प्राइवेट वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इनोसेंट एक कॉन्फ्रेंस है, और ये बेचारा इमरान खान क्या क्या बिलियन और 10 बिलियन ट्रीज लगा रहा है। यार, खुदा के लिए रिकग्नाइज इट, कम से कम दावत तो दे दो।
कहने की बात ये है कि अगर वो आपको काउ डाउन कर सकते हैं, और आपको वो काउ डाउन किस पे कर रहे हैं भाई? वो IMF पे कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पे कर रहे हैं, इन चीजों से कर रहे हैं। आप है ही नहीं पैसे, तो यू बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो दे आर यूजिंग दैट।